Hello, you're watching The Network, connecting state in one news. I'm Atar Bengia. So joining with me today is the president of ANSU, Mr. Nabum Dodum. First of all, huge welcome to The Network, sir. So, Mr. Dodum, currently there's huge discussion going on pertaining to AE paper leakage and also about the illegal and malpractice, or we can say that scam on appointment of government officers. So, where does the loopholes or lacuna lies? Since you being the profound leader, a very prominent leader of student union, for obvious students' grievances has to be yours. So exactly, firstly I must say we are, looking for the loopholes of the Arunachal Pradesh Public Service Commission, and it's up to some extent we have, got the problems. But then I must say the exact problem, if you say exact problem to have honest, it is all about the morality. The morality of Arunachal Pradesh Public Service Commission chairman, its member and secretary. क्योंकि अगर करप्शन ही करना है बोल के, और करप्शन किसी का रग रग में, अगर खून में, दिमाग में है बोलने से उसको दुनिया का, चाहे बोलने से गवर्नमेंट का कोई भी सिस्टम उसको बंद नहीं कर सकता है. वन मस्ट अवेयर, वन मस्ट हैव सम मोरलिटी. ये जब तक नहीं होगा, ये जब मोरल वैल्यू जब तक डेवलप नहीं होगा, करप्शन को बंद किया नहीं जा सकता है. सबसे पार्ट्स. सेकेंड थिंग इज़ कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो गाइडलाइंस है, इट इज़ वेरी मच वीक. इट हैज़ टू आई मस्ट से इट हैज़ टू रिफॉर्म. एंड पीपल जो अभी तक जो हमको जो फॉलो करता है, जो हमसे प्रेसिडेंट फॉलो करता है, दे मस्ट बी अवेयर कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को रिफॉर्म करने के लिए आवर टीम इज़ वर्किंग फॉर लास्ट 1 ईयर्स. अभी रिसेंटली जो हम लोग बंद कॉल एक बार डिक्लेयर किया था, उसमें लेके भी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को हम लोग रिफॉर्म करने के लिए अल्टीमेटम दिया था. गवर्नमेंट हैज़ टू इट कॉग्निजेंस में लेके अभी आपका ये में आपका अरुणाचल कैबिनेट में आपका रिड्रेस करने का बाद, जैसे कि आपका इंक्लूजन ऑफ अरुणाचल specific topic and notice as a whole. Rawas transparency system of RTI in the ambit of आपका APCS. इसका बाद 1:3 को किया. अभी वो भी आपका कॉग्निजेंस में सरकार का टेबल में AR डिपार्टमेंट में DOPT इसको लो बेटिंग करना पड़ रहा है. इसका बाद हम लोग और एक चीज़ को ठीक किया, आपका रिव्यू एंड रिवाइज ऑफ PST एंड PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट of अरुणाचल प्रदेश पुलिस सर्विस कमीशन को. वी आर वर्किंग ऑन दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अभी ये जो अरुणाचल प्रदेश ये पब्लिक सर्विस कमीशन का जब पेपर लीकेज इशू को हम लोग जब देखा, क्योंकि सिंस सबसे एक इम्पोर्टेंट वाला बात था कि ये गाइडलाइंस को ये लोग छुपा के रखा था. और ये गाइडलाइंस को जब हम लोग व्हेन वी गो थ्रू इट, इसमें बहुत सा फ्लॉस है. एक सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम बता देगा उसमें ये है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ऑटोनोमस बाय नेचर, बट देन इसका फाइनेंशियल इशू है ना, वो हमको पता नहीं. अभी तक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जो है, पेपर आपका प्रिंटिंग से लेके जेरोक्स तक भी आपको आउटसोर्सिंग करना पड़ता है. ऐसे प्लॉस बहुत है. और आप जैसे पूछ रहे हैं, हम भी जानने दिले हैं, और ऐसे कितना प्लॉस होगा जो रिफॉर्म करना है एग्जैक्टली अभी का दिन में. तो इसके लिए हम लोग ये जो अभी का जो रिसेंटली जो AE पेपर लीकेज का पेश को लेके हम लोग को अरुणाचल प्रदेश सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू को हम लोग अल्टीमेटम दिया. अल्टीमेटम आपका 7 तारीख को एक्सपायर हुआ, और उसमें ये करने से हम लोग का रेजुलेशन का मुताबिक हम लोग सपोज टू हम लोग गो फॉर बंद कॉल. तो उसमें इन प्रिंसिपल उधर से एक लेटर आया कि वो आउट ऑफ स्टेशन में है, आके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश वांट टू हैव राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिबेट डिस्कशन विथ ANSU एंड APSU टू रिफॉर्म अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन. अभी तक ये है. और आप भी अगर जानता है बोलने से, या मैं जितना भी एस्पेरेंट है जानता है बोलने से, हम लोग को अभी फीडबैक देना है कैसे करके रिफॉर्म किया जाए. क्योंकि इट इज़ नॉट इशू ऑफ ANSU एंड APSU. ये एक इंस्टीट्यूशन है, और इस इंस्टीट्यूशन को अभी सही फीडबैक चाहिए. यही है जो एकेडमिशियन है, जो आपका फॉर्मर सिविल सर्वेंट है, और यहाँ में जितना भी लाइक माइंडेड है, ये लेट अस वर्क टुगेदर. आई अपील द सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, लेट अस वर्क टुगेदर टू रिफॉर्म अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन. ये है.
So, Mr. Nabum Dodum, as you have stated that like roundtable discussion हुआ जाएगा with CM in presence of Apsu and Ansu. Meanwhile, we cannot forget that AE paper leakage is one of the burning issue, right? So most of the time, whenever there is a issues and matter regarding to society or any of the concern matter or department, Ansu, Apsu, or any of the union, they always come to the street. They stand for the democratic movement. But this time, somehow we are seeing Ansu as a failure because ये होगा करके बात extend होता जा रहा है. So who runs Ansu? Chief Minister Pema Khandu runs Ansu, or is it Nabum Dodum who runs the Ansu? Exactly, आप जो सवाल कर रहा है, it is a good question. In fact, everybody, you know, sometime अंशु का और आपसु का credibility को दावत होता है. ऐसे प्रेसिडेंट्स भी हुआ और दावत भी करना चाहिए. और जैसे थोड़ा सा ये होगा, टाइम थोड़ा सा डिले होगा, शायद ट्रोलिंग भी शुरू हो जाएगा. But then it is, you know, I must say it is too early to judge my leadership. अभी कुछ एक्शंस, अभी SOP जो भी हम लोग जो एक्शंस में है वो कंप्लीट एकम्प्लिश, द मिशन इज नॉट एकम्प्लिश, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. उससे पहले एक जजमेंट दे देगा तो गलत बात है. नाउ आई से कि वेदर आप जो हमको सवाल पूछ रहा है वो क्या आप अपना ड्यूटी सही से कर रहे हैं? आप उसमें बैठ के सिर्फ डाउट करते रहेगा कि रदर अंशु इज़ डूइंग, अंशु करेगा नहीं करेगा, ये कोई इशू नहीं है. इशू तो ये है कि अभी किसी का कोई भी लीडरशिप का ऊपर किसी का क्रेडिबिलिटी, कोई एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन और कोई लीडरशिप का ऊपर क्रेडिबिलिटी में नेगेटिव कमेंट करना बहुत इजी होता है. बट देन आज हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन, हम लोग जब नेगेटिव सिर्फ बात नहीं कर रहे, वी आर गोइंग टू सजेस्ट द अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर टू रिफॉर्म द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन. तो उसके लिए वी आर डूइंग, यू नो, होमवर्क. अभी जैसे बोला है कि SIC में कितना अरेस्ट हुआ, इसका बात ये अभी हाई पावर कमिटी, थ्री मेंबर्स कमिटी, लेट मी सी ना, वो रिपोर्ट क्या बोलता है. इसका बात SIT का जो अभी जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, इसका बात फिर वो जाके CBI को देगा. वी नो. So basically, Ansu is working on it. Yes, definitely. What I mean is कि हम लोग काम कर रहा है. और ये काम करने में डेफिनेटली हम लोग को बंद कॉल करने में क्या है, कल कर लेगा. अभी जैसे कि बंद कॉल करने में हम लोग को लगता है 7 को एक्सपायर हुआ है, 8-9 में बंद कॉल कर सकता है, कोई इशू नहीं है. किंतु अभी का टाइम में जो स्टेट का हेड है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू बोलता है कि एक दफ़ा आपका ही से कि ही इज़ किनली इंटरेस्टेड टू रिजॉल्व द इशू, द बर्निंग इशू APCS PESCO, AE पेपर लीकेज. Our intention, Ansu का intention, Apsu का intention is not confined only in AE paper leakage. हम लोग का जो ये है, we are working on this issue whole as a APCS. मैं जितना भी previously जितना भी एग्जाम दिया है, इसको आई मस्ट से कि पूरा प्रीवियसली जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है उस चीज़ को भी, जैसे कि 2017 में मिनोती बोरंग द वेब ऑफ तमासारो वो रिक्रूट हुआ, उसको भी हम लोग देख रहे हैं. 2014 का देख रहे हैं, 2016 का देख रहे हैं, 2009 का देख रहे हैं. वी आर वर्किंग ऑन दैट. तो इसलिए हम बोलते हैं कि पब्लिक को हम बोलता है कि इट इज़, आई मस्ट से कि दिस अंशु इज़ रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. हम भी रन नहीं कर रहे हैं. जो अंशु का जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है उसका मुताबिक चलता है. इसका मालिक कोई नहीं है, इसका मालिक पूरा सारा निशी समाज है. इट इज़ रन बाय, यू नो, द मैंडेट ऑफ निशी कम्युनिटी, निशी समाज से चलता है. और इसमें कोई इंटरफेयर करने के लिए ना आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी नहीं सकेगा, USA प्रेसिडेंट भी नहीं सकेगा. पेमा खांडू तो चौथा चीज़ है, ये है. That was well quoted, sir. So, sir, amidst the paper leakage, paper leakage, burning issue, and there's many stories coming up from the sources, and allegedly some of the students who've been working so hard and striving so hard to get through this APPSC exam, when they couldn't get through it, trying for a couple of times constantly in a row, they had also committed suicide, allegedly. What would you leave a remark on that? देखिए, ये जो सुसाइड जो इशू है, ये तो प्रोसेसली आई डोंट नो, ऐसे हुआ होगा अभी जैसे इतना है क्योंकि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा. बट देन अगर ऐसे अगर ऐसे इंस्टेंसेस है तो हम बोलता है कि
I, as an elected ANSU president and my team and APSU team, हम लोग का ड्यूटी क्या है कि आने वाला दिन में ऐसे सुसाइड ना हो। ये एग्ज़ाम का चलते, ये APCS का चलते, इस चीज़ को रिफॉर्म करने के लिए वंस फॉर ऑल रिजॉल्व करना है। क्योंकि अभी हम बोलेगा कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर को आप रिमूव करो, ताकत जरंग को अरेस्ट करो, यहाँ प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होता है। प्रॉब्लम ख़त्म होता है कि स्ट्रेटनिंग करना है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का गाइडलाइंस को ऐसे स्ट्रेटनिंग करना है कि उसमें आपका पाउल प्ले करने का, पेपर चोरी करके बेचने का पॉसिबिलिटीज ना हो। आंसू इज़ वर्किंग ऑन दैट, आई मस्ट से। और डेफिनेटली हम बोलेगा आई विल गिव माई बेस्ट टू रिजॉल्व कि आने वाला दिन में ऐसे ना हो, वो हम करेगा। और बाकी जितना भी है, जो एकेडमिशियन है, जो अच्छा घर में UPCS कोचिंग करे, APCS कोचिंग करे, इफ दे हैव एनी आइडिया तो रिफॉर्म अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का गाइडलाइंस को है बोलने से दे कैन गिव इनपुट। हम लोग मिलके करेगा ये, क्योंकि ये इसको एट द मोस्ट अभी बोलना है कि इमीडिएट तो है कि ताकि जरंग को अरेस्ट होना है। और जितना भी प्रीवियस अभी ये यही पेपर लीकेज से पहले जितना भी स्कैम्स हुआ है, जो नेक्सस हुआ है, उसको सबको अरेस्ट करना है। ये इमीडिएट सॉल्यूशन है। और परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस बनाना है कि कोई भी कमीशंस जो रिक्रूट होके आएगा, कोई भी जो अभी अंडर सेक्रेटरी होगा, डेप्यूटी सेक्रेटरी होगा, जॉइंट सेक्रेटरी होगा, कोई भी क्लरिकल स्टाफ चोरी कर ना पाए। ऐसे परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आंसू इज वर्किंग ऑन दैट। सर, बहुत लोगों का कहना है कि इफ़ यू जस्ट हैव टू गो थ्रू रिटन एंड वाइवा एग्ज़ाम करो, उसके बाद पैसा का ही गेम है। तो ये इसमें कितना सच है और कितना झूठ है? इसके लिए हम बोला है, यू आर पुटिंग रॉन्ग क्वेश्चन। आप माने एक ये सवाल किसी आपका गलत आदमी को ये सवाल पूछ रहा है। ये सवाल के लिए अप्रोप्रिएट आदमी होगा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, सेक्रेटरी, उसको जो भी है। और आप बोलेगा बोलने से अभी माने ऐसे कोई हम पेमा खांडू को पर्सनल ग्रेज नहीं है, ये BJP सरकार को आप इसको भी पूछ सकता है। हम भी इनफैक्ट इस चीज़ को जानने दिल है। आपका सवाल को हम पेमा खांडू सरकार को पूछने दिले, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, सेक्रेटरी को पूछने दिले। और मेरा तरफ से ये सजेशन होगा कि आप अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर, सेक्रेटरी को आप पूछिए। So sir, as a very profound leader and also you are a people's leader, students union, a very prominent leader of student union. Would you like to leave any closing remark for the students who believe in you and who ask for the justification? Would you justify them? मेरा रिमार्क्स यही रहेगा कि मेरा जितना भी अभी तक जो हमको फॉलो कर रहा है, और आई मस्ट से कि थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी एज ए आंसू प्रेसिडेंट, टीम आंसू, ये बार का टीम आंसू बनाया है बोलने से आप इतना जल्दी होप को आप होपलेस मत होइए। डेफिनेटली हम लोग विल कम विथ एक अच्छा रिजल्ट का साथ हम लोग आएगा। और नहीं आता है बोलने से एज यूजुअल हम लोग का हमेशा ऑप्शन रहता है कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बंद कॉल रहेगा, क्योंकि सबसे इफेक्टिव आपका तरीका यही लगता है। और बहुत जल्दी आप हार नहीं मानना है। हम भी आई एम ए फाइटर, हम लास्ट तक स्टैंड करेगा फॉर माय ओन पीपल। और जब भी हम कोई भी स्पीच में बोलता है कि जब इशू को हम पब्लिक डोमेन में लेके आता है बोलने से हम पब्लिक डोमेन में ही ख़त्म करेगा, यही है। Thank you so much, Mr. President Ansu, Mr. Nabum Dodum, for joining with the network. Thank you. Keep watching the network for more update on the state.